इंसान डिमोटिवेटेड क्यों होता है, क्यों निराश होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर बहुत से लोगों के आंखों में अगर आप झांक कर देखेंगे तो एक आनंद आपको महसूस नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ दर्द दिखेगा, आपको सिर्फ एक कंप्लेन दिखेगा, आपको सिर्फ एक निराशा भाव दिखेगा। आप अगर बड़ों जिनके बच्चे हैं, जिनके बच्चे 20 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र में है, तो आप 80% ऑफ द पीपल के पास आप जा सकते हैं और देख सकते हैं कि उनमें एक निराशा भाव रहता है। उनमें एक ऐसा निराशा भाव रहता है और वो कंप्लेन करते हैं अपने बच्चों के बारे में, कंप्लेन करते हैं कि उसके बच्चे ठीक नहीं कर रहे हैं। हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन, हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत। उनके ज़िंदगी में शिकायत हमेशा जुड़ा रहता है, जैसा फेविकॉल का जोड़ रहता है ना। शिकायत और मिडिल क्लास पेरेंट्स के लाइफ में जो बॉन्ड रहता है एकदम अटूट रहता है, वो रिश्ता बहुत अटूट रहता है। ये किस लिए है? ये इसलिए है क्योंकि एक इंसान जब कंप्लेन करते जा रहा है, शिकायत करते जा रहा है, तो उसे रुक के सोचना चाहिए कि मैं मेरे ज़िंदगी के साथ क्या गलत कर रहा हूँ। हमेशा अपने बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम डाल के अपने बच्चों को बताना कि वो उनके ज़िंदगी में गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये आप अगर पेरेंट्स हो तो आपको सोचना चाहिए कि आप कैसे निर्णय ले रहे हो और उस निर्णय से आपके बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपके बच्चे आपके साथ जब वक्त गुजारते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। इन चीज़ों के बारे में ध्यान हर इंसान को देना चाहिए। और मैं सिर्फ पेरेंट्स अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि थोड़े पेरेंट्स को दुख लग सके मेरी बातों पर मैं इस बात पर बिल्कुल भी क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका एक अनुबंध आपके बच्चों के साथ मधुर रहे, आपका अनुबंध आपके बच्चों के साथ एक रिजॉयसफुल रहे, आपका एक एक्सपीरियंस, मे यू एक्सपीरियंस सम ग्रेट मोमेंट्स विथ योर चिल्ड्रन। ऐसा एक माहौल, ऐसा एक इकोसिस्टम क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, वरना शिकायतों का एक साम्राज्य जुड़ जाएगा। जब शिकायतों का एक साम्राज्य जुड़ जाएगा तो एक इंसान क्या करेगा? उस साम्राज्य में अकेला दुखी बैठा रहेगा, उसमें अपने बच्चों को भी जोड़ेगा क्योंकि वो अकेला है, और फिर उसको ज़िंदगी में जो हरियाली होनी चाहिए, जो खुशी का माहौल होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होगी। और इसके वजह से जो एक संघर्ष हो रहा है, इसके वजह से जो एक बैटल हो रही है इकोनॉमी में। अब इकोनॉमिक बैटल क्या होता है? इकोनॉमिक बैटल एक ऐसी बैटल है विच इज़ फिल्ड विथ इमोशंस। आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी एंड इमोशंस आर वेरी मच इंटरलिंक्ड। अभी आप पूछेंगे ये कैसी बात तुमने कह दी, इकोनॉमी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इमोशंस आर कम्प्लीटली डिफरेंट, प्लीज़ एक्सप्लेन। ज़रा सोचिए, अगर आप एक गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो उसमें गाड़ी किस लिए आप ख़रीदना चाहते हैं? क्या इसलिए गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं कि आप में एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करने का एक इंटेंशन है, या आप इसलिए करते हैं कि आपको अच्छा लगता है गाड़ी में बैठ के? आप जब कार में उतरेंगे, एक बढ़िया सा कार में उतरेंगे आपके रिश्तेदारों के घर में, तब एक रेस्पेक्ट, एक आपके ऊपर एक ट्रीटमेंट वो बढ़िया रहता है। ज़रा सोचिए इसके बारे में। तो ये जो रेस्पेक्ट, ये जो ट्रीटमेंट, ये जो फीलिंग, वो क्या होती है? वो इमोशंस होता है। तो ज़्यादातर लोग जब खर्च करते हैं वो एक इमोशंस के लिए खर्च करते हैं। जब ये इमोशनल फीलिंग्स के लिए जब इंसान खर्च करना शुरू करता है तो इकोनॉमी में एक इम्पैक्ट रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक ऐसा इमोशनल स्टेट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए डीप इंटरनल हार्मनी। उसे कहते हैं अपना इंटरनल स्टेट्स। अपना इंटरनल स्टेट्स को खुश कैसे लगाएं, इस चीज़ के बारे में चर्चा, इस चीज़ के बारे में एक एफर्ट, इस चीज़ के बारे में एक इस दिशा में जाने के लिए एक प्रयत्न हर इंसान को करना चाहिए। जब एक इंसान ऐसे चीज़ों के बारे में प्रयत्न नहीं करेगा, एक ऐसे चीज़ों के लिए हार्डवर्क नहीं करेगा, तो क्या होगा? वो वही माहौल में रहेगा जहाँ पे उसे कंप्लेंट्स नज़र आते हैं, वो शिकायत नज़र आती हैं, और वो सेम साइकिल
जो आप अपने बच्चों के साथ करते हैं वो अपने बच्चों के साथ करेंगे और वो उनके बच्चों के साथ करेंगे, और ये माहौल एकदम बिगड़ता जा रहा है और इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हर घर में एक ऐसा एक रेवोल्यूशन हो जहाँ पे पहले सुबह उठ के आप एक दूसरे को एक दूसरे के साथ खुशी का बर्ताव करें। यू ट्रीट ईच अदर वेल, क्योंकि सुबह उठ के कंप्लेंट्स के साथ नहीं, शिकायतों के साथ नहीं, सुबह उठो इतना देर सोते हो, ये बैठो, ठीक से बैठो, खाना ठीक से खाओ, यही सेम कंप्लेंट्स के साथ नहीं, शिकायतों के साथ नहीं। पहले एक 3 से 5 मिनट तक एक दूसरे के बारे में अच्छा बात करना, क्या आपको पसंद है आपके बच्चों के बारे में, बार बार बात करना, मज़े से बात करना। देखो, आप नहीं कहते हो कि हवा को, अरे हवा तू तो मुझे एक ही जैसा महसूस कराती है, चल और एक जैसा महसूस करा। आप जाके लहर के पास तो कहते नहीं हो ये कैसी लहर है, एक ही तरह की आवाज़ करती है, दूसरी तरह की आवाज़ तो करो। आपको वही लहर के पास एक आनंद महसूस होता है, क्योंकि प्रकृति एक ऐसी अनुभव है। और आपको, अगर आप अपने नेचर के साथ जुड़ जाओगे, अपना जो अस्तित्व है उसके साथ जुड़ जाओगे, अपना जो एक इंटीग्रिटी है, इंटीग्रल वैल्यू जिसे कहते हैं, उसके साथ अगर आप जुड़ जाओगे तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी खुशहाली रहेगी और आपके परिवार में एक ऐसा खुशहाली रहेगा। और सेम चीज़ें जब आप अपने लोगों के साथ कहते हैं, अपने परिवार वालों के साथ कहते हैं, एक अच्छा आनंद महसूस होता है। मैं कहता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ से कहनी पड़ रही है कि बहुत से लोग फैमिली के अगेंस्ट है। क्यों फैमिली के अगेंस्ट है? इसलिए अगेंस्ट है क्योंकि फैमिली में हमेशा दुख प्राप्त रहता है। दुखी बातें करने वाले ज़्यादा होते हैं, कंप्लेंट्स करने वाले ज़्यादा होते हैं, शिकायतें करने वाले ज़्यादा होते हैं, फ्रीडम को कंट्रोल करने वाले ज़्यादा होते हैं। कोई एक दूसरे की खुशी की बात ही नहीं करता। जब हर इंसान एक दूसरे की खुशी की बात करता है तो फैमिली एक बहुत ही बड़ा अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। तो पहले मैं क्या कहता हूँ कि बहुत लोग जो लोग भी अपने फैमिलीज़ हैं, तो आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करो जहाँ पे ऐसा लगे कि फैमिली में रहना भी एक अच्छा बात है। आज क्या कर दिया आपने, एक फॉल्स इंटरप्रिटेशन क्रिएट कर दिया फैमिली की वजह से। लोग कह रहे हैं कि अच्छा शादी की वजह से खुशी होगा। आप जब शादी में जो खुशहाली रहती है उसका फ़ोटो निकालते हो, आप उस फ़ोटो में जहाँ पे बुज़ुर्ग लोग आर्ग्यू कर रहे हैं उसका फ़ोटो नहीं निकालते हो, आप जहाँ पे लोग कंप्लेन करते हैं उनका वीडियो नहीं निकालते हो, खाली खुशी का माहौल का फ़ोटो निकाल के उल्लू बनाते हो लोगों को, है ना। बहुत लोग ऐसे ही करते हैं। और जो फैमिली में जब हस्बैंड एंड वाइफ उनका जब इनिशियल स्टेजेस रहता है, मे बी 1 डे 2 डे, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता, उसके बाद उनमें जो प्रॉब्लम शुरू होता है, वो आर्ग्यूमेंट्स जो शुरू होता है, उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है, उसके बारे में कोई बताता नहीं है, क्योंकि अपना कमियां किसको दिखाना है लोगों के साथ। और मैं एक लाइफ कोच होने के नाते ना केवल भारत देश में, यावत यूरोप में घुमा हूँ, अमेरिका में, चाइना में, जापान में, सिंगापुर में, मलेशिया में, अरबियन कंट्रीज़ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हर जगह एक जैसे होते हैं। और मैं आपसे एक चीज़ कहने वाला हूँ कि अगर हम सुबह उठ के थोड़े प्रक्रिया, जिसे मैं कहता हूँ प्रोसेस नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली एक ऐसा सिस्टम के ऊपर हम जा रहे हैं जहाँ पे लोग फैमिली नाम से डर जाएंगे। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। हमें एक, जो भी लोग फैमिली है वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जहाँ पे एक दूसरे के बारे में अच्छा बात करेंगे 5 मिनट के लिए। ये परमानेंट होना चाहिए हर फैमिली में। आपको अगर लगता है कि हर फैमिली लोगों को इस अच्छा स्टेट का अनुभव मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को आप उनके साथ पहुंचा सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं आपको लगे तो। और पूरा देश में जब एक ऐसा माहौल खड़ा हो जाएगा, तब हम एक ऐसी स्थिति में रहेंगे जहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगेगा इंसान रह के। गुड डे।